नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्टॉक मार्केट के कुछ ऐसे स्टॉक लेके आया हूँ जिनको मैं बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ। मैं उन्हें बेचने की सलाह दे रहा हूँ। आप कहोगे डूडी भाई, मार्केट में अभी हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है और आप बेचने की सलाह दे रहे हो। दोस्तों, जब मार्केट बुलरन होता है तो उस समय लो फंडामेंटल वाले स्टॉक भी महंगे हो जाते हैं। वो अपने इंटेंसिक वैल्यू से 2 गुना 3 गुने महंगे हो जाते हैं। मार्केट बुलरन में होता है तब हमको अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का एक मौका मिलता है, और वही समय होता है जब हमको दोबारा गलती करने का भी एक चांसेज होता है, क्योंकि लो फंडामेंटल वाले स्टॉक भी उस समय हाई वैल्यूएशन पर चले जाते हैं। ऐसे लो फंडामेंटल वाले स्टॉक को लोग बाग आजकल यूट्यूब पर वीडियो बना बना के हमको चिपका देते हैं, टेलीग्राम पर टिप्स दे दे के हमको चिपका देते हैं। इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। लो फंडामेंटल वाले स्टॉक अगर हमारे पोर्टफोलियो में आ जाते हैं तो उन स्टॉक से पीछा छुटवाना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए स्टॉक हमने 500 रुपये में ख़रीदा है, वो 450 में खड़ा है। अगर अपनी खरीदी हुई वैल्यूएशन 1 साल 1.5 साल बाद में आता है तो ऐसे में हमारे बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि 1 से 1.5 साल तक हमारा पैसा एंड हो जाता है। हम उस पैसे को दूसरे स्टॉक में लगा के उससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब मार्केट बुलरन होता है उस समय लो फंडामेंटल वाले स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से निकालने का समय होता है, न कि खरीदने का। गलतियों को दोबारा दोहराने का समय नहीं होता है। बुलरन मार्केट में जो फुद्दू स्टॉक हैं, जो लो फंडामेंटल वाले स्टॉक हैं, वो हमारे पोर्टफोलियो में दोबारा ना आ जाए, हमसे दोबारा गलती ना हो जाए। आप वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आप जानोगे कि वो कौन से लो फंडामेंटल वाले स्टॉक हैं जो उन्हें अभी हमें सेल करना चाहिए, न कि खरीदना चाहिए। ये स्टॉक आपको क्यों एक डेडिकेटेड रिटर्न नहीं दे सकते, ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। हाँ, आप खरीद सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से। स्विंग ट्रेडिंग में खरीदने का एक बढ़िया टेक्निकल पैटर्न होता है। वीडियो के अंत में आपको मैं वो भी बताऊंगा, किस वजह में, किस प्राइस में और किस एवरेज वैल्यूएशन में खरीदना चाहिए। हाँ, एक बेहतरीन डिसीजन हो सकता है, लेकिन वो ओनली फॉर स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से। इन स्टॉक में आसानी से 50% तक आसानी से प्रॉफिट निकाला जा सकता है। वो सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से वो सिर्फ 3 से 4% लोगों को निकालना आता है। तो आज की पहली कंपनी है वोल्टास लिमिटेड। वोल्टास लिमिटेड दोस्तों, आप सभी जानते हैं एसी बनाता है। एसी इसका मेन प्रोडक्ट है एसी, और इसकी मार्केट कैप 34,971 करोड़ की है। और दोस्तों, अभी की हाल ही की प्राइस टू अर्निंग रेशियो 115 है और बुक वैल्यू 173 है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इसका अभी का हाल ही का प्राइस तो आप देख ही रहे हो। इसमें आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखा देता हूं। पिछले 5 साल में एवरेज प्राइस रहा है इसका 63.9, और अभी इसका पिछले 3 साल का रहा है 71.2। दोस्तों, आज इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी खड़ा है 115 पर। आप अनुमान लगा लीजिए कि ये कितना महंगा है। आज जो इसकी वैल्यूएशन है ये अपनी वैल्यूएशन से ओवर है। अभी खरीद लिया तो इसको आप निकाल नहीं पाओगे। जो इसकी देख लीजिए, 2012 के अंदर सेल थी 5,186 करोड़, और इसकी आज 2023 में 10,615, यानी इसको 11 साल हो गई अपने सेल ग्रोथ को डबल करने में। और इसका प्रॉफिट 162 करोड़ था 2012 के अंदर, और आज उसको 2024 आ गया, 2024 में 198। प्रॉफिट को डबल नहीं कर पाया है आज 12 साल में। और ईपीएस इसका 4.90 रुपये था आज 2012 में, और आज उसका 6 रुपये है। यानी इसको अपना ईपीएस बढ़ाने में 12 साल लग गए, 2 रुपये ईपीएस बढ़ाने में। तो और इस कंपनी का सेल ग्रोथ, कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ देखोगे तो
पिछले 10 साल में 6% और 5 साल में 8%, 7 साल में 7% और अभी ट्रेलिंग 12 वर्ष में इसने 18% दिखाया है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो पिछले 10 साल में 2%, 5 साल में -16, 3 साल में -24 और ट्रेलिंग 12 वर्ष में है 32 और इसका CAGR देखोगे तो वही पिछले 10 साल में 26-15 यही है। इस कंपनी में आज यदि किसी के पास इसके स्टॉक हैं तो उसको बेचने में ही भलाई है। इसमें वो ग्रोथ नहीं है कि वो आपके पैसे को डबल कर देगा या आपके पैसे को ये मल्टीपल करेगा। दोस्तों अब यदि इसमें आप फंसे हुए हो तो आज इसका हाई वैल्यूएशन पर खड़ा है, आज सही टाइम है इसको बेचने का। दोस्तों आप सभी जानते हो आज की दूसरी कंपनी है हेवल्स इंडिया लिमिटेड। हेवल्स का इलेक्ट्रिक का सामान आप देखते ही हो। हेवल्स से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परिचित नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक से अपने आइटम बनाती है और इसके बारे में इसकी मार्केट कैप 89,044 करोड़ है। और दोस्तों अभी स्टॉक की पी है 76.2 और बुक इसका प्राइस का चार्ट है। और हम पी का चार्ट देखते हैं तो इसका पिछले 5 साल का पी का चार्ट रहा है 67.7 और पिछले 3 साल का पी का चार्ट रहा एवरेज रहा है 69। आज ये खड़ा है 72 से ऊपर खड़ा है। तो दोस्तों ये अपनी वैल्यू से महंगा है और इस कंपनी ने अपनी सेल ग्रोथ को डबल करने में लगभग 10 साल लगा दिए। ये 2012 में 6,452 करोड़ है और इस 13,938 करोड़ तक पहुंचने में इसको 10 साल लग गए। यानी अपनी सेल ग्रोथ को डबल करने में 10 साल लगे और यहाँ से ये अपनी सेल ग्रोथ को फिर डबल करेगी तो अनुमान लगाते हैं कि अगले 10 साल और लगेंगे। और दोस्तों अपने प्रॉफिट को 370 करोड़ था 2012 के अंदर और उसको डबल करने में जिस कंपनी को अपना EPS 6 से 12 पहुंचाने में 9-10 साल लग गए और अपने EPS को डबल करेगा फिर 10 साल लगेंगे। यानी इससे अच्छा तो आपको बैंक में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और ये आज हाई वैल्यूएशन पर खड़े हैं और ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से जब हाई वैल्यूएशन में मार्केट हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे कमज़ोर फंडामेंटल वाले स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से निकाल के और अच्छी ग्रोथ वाले स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लाने का समय होता है। न कि हम इनका नाम सुन के इसका पीछे लगे रहें। अभी इनको मार्केट में इतनी ग्रोथ नहीं है तो इसलिए ऐसे स्टॉक को जल्दी से जल्दी अपने पोर्टफोलियो से निकाल लें और उसमें हाई ग्रोथ वाले स्टॉक जो स्टॉक अपने EPS को हर तीसरी साल या चौथी साल डबल कर दे, ऐसा ग्रोथेबल स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। जो EPS है ये EPS अपने 3 से 4 साल में जो स्टॉक आप अपने EPS को डबल कर लेता है वो स्टॉक आपको पैसे बना के देगा। दोस्तों आज की तीसरी कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। नाम से ही जानते हैं कि ये ज्वेलर्स के बिजनेस में है। दोस्तों इसमें आपको बता देता हूँ अभी स्टॉक मार्केट कैप है 40,110 करोड़ और करंट प्राइस है 389 और दोस्तों स्टॉक पी 77.4 है और 5 साल में इसका स्टॉक पी रहा है एवरेज 30 और 3 साल में इसका एवरेज पी रहा है 30। आज क्या इसने कोई सोने की खादान हाथ लगी जो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पी 77 पर पहुंच गया? क्या उसको कोई सोने का भंडार मिल गया जो इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना महंगा हो गया? जो कंपनी 2018 में 10,505 करोड़ जिसकी सेल थी और आज
आज के समय में उसका 16,056 करोड़ है, यानी अपने सेल ग्रोथ को ये डबल नहीं कर पाई है। जो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 744 करोड़ था 2018 के अंदर, और जो आज 2024 के अंदर 1220 रुपये है, जो डबल नहीं कर पाई है। उस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट रखोगे जो आपके पैसे को ग्रोथ देगा? जो अपनी सेल ग्रोथ 6% और 3 साल में 12%, और अभी ट्रेलिंग 12 वर्ष में ये 23 दिखा रहा है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। और जो 5 साल में जिस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 30%, 48%, अभी ट्रेलिंग 12 वर्ष में अभी 23 दिखा रहा है। जिस कंपनी की CAGR लगातार 0 ये अभी लगातार बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से ये दिखाई दे रही है। और इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखो, रिटर्न टू इक्विटी देखो तो 13% इसने अभी दिया है। तो दोस्तों मेरा तो यही मानना है कि इस कंपनी में यदि इसके स्टॉक आपके पास हैं तो अभी इसका सेल करने का समय है, न कि खरीदने का। ये यदि आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा, ऐसे स्टॉक को निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। अब आगे 3 से 4 साल की वैल्यूएशन आज आ चुकी है, तो हम इसको फिर किस रेट पे बेचेंगे? इतना महंगा खरीदेंगे। तो अभी इस स्टॉक का खरीदने का समय नहीं है, बेचने का समय है।